नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है इस स्पेशल लाइव में। ये लाइव का जो उद्देश्य है वो है, अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारी हमारी वीडियोस में भी और जो अवेकन लोग हैं वो काफी सारे लोग जान चुके हैं कि किस तरह से जबरन टीकाकरण को लेकर के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं जिसको लेकर के जनता जूझ रही है। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसके समाधान की बात करेंगे, क्योंकि समस्याएं तो हमने बहुत ज्यादा गिन ली हैं। उन समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है, खासकर जो जबरन टीकाकरण से के खिलाफ हैं, टीका नहीं लेना चाहते, फिर भी उन वो कैसे अ, अत्याचार करे जा रहे हैं बहुत सारे जगहों पर। तो ऐसे में आज इस वीडियो का उद्देश्य रहेगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट साहिल गोयल जी इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, और डॉक्टर सचिन पैठकर जी। तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं, एक एक्सपर्ट वकील भी हैं। हम इसका कानूनी पहलू भी देखेंगे कि जबरन टीकाकरण से कैसे बचें, और टीकाकरण के वो पहलू जो एक्चुअल में बहुत सारी जनता द्वारा छुपाए जा रहे हैं वो खुद डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। तो सबसे पहले साहिल भाई और डॉक्टर सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। जी नमस्ते। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सचिन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि चूंकि पूरे विश्व भर में, ना कि सिर्फ भारत में, देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इस समय इस ट्रेंडिंग बीमारी के उपचार के रूप में चल रहा है कि हर किसी के मुंह पर है कि टीका। अब टीकाकरण को जिस तरह से इन्होंने शुरुआत से लेकर के इनका बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग है, इनकी हमेशा जोर जबरदस्ती रहती है कि टीकाकरण करने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। तो अब जो लोग टीका ले रहे हैं उनके साथ कोई समस्या नहीं है, वो उनका जो भी मर्जी रहेगी वो ले रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीका नहीं लेना चाहते, बट फिर भी उनको प्रशासन द्वारा भी उत्साहित किया जा रहा है। तमाम संस्थाओं द्वारा, तमाम स्वास्थ्य रिलेटेड संस्था हैं वो भी बार बार बयान दे रही हैं कि टीका लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य ही है और इस बीमारी से बचने के लिए एक प्रकार से कंपलसरी है। क्या टीका सच में हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि इसको इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, या इस टीका की कुछ और सच्चाई है? वो मैं आपसे एज ए डॉक्टर जानना चाहूंगा जी। जी टीकाकरण के बारे में बहुत एक्चुअली एक बड़ा विषय है। मुझे नहीं लगता कि जी इस हमारे एपिसोड में सब कुछ मैं बता पाऊंगा। लेकिन मैं जी आज जो कहने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि एक तो सरकार जो जिस तरीके से इस विषय को देख रही है, तो एक तरीके से इसको एक रेस जैसा उन्होंने लिखा है, एक स्पर्धा जी स्पर्धा जैसे उसको देख रहे हैं। लेकिन इसीलिए वो एक टारगेट बना बना रही है। और और डब्ल्यूएचओ को या इंटरनेशनली सभी जगह उनको एक प्रदर्शन करना है कि हमने कर दिखाया कुछ, एक बहुत सारा हमने बड़ी एक जीत कर ली, अगर ऐसा कुछ उनका दिमाग पे चल रहा है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो स्वास्थ्य जो रहता है, स्वास्थ्य का शब्द इस शब्द में ही स्वस्थ है। स्व मतलब इंडिविजुअल है। ये बहुत इंडिविजुअल चीज होती है जो स्वास्थ्य जो होती है। और हर एक आदमी, हर एक अवस्था उसकी अलग अलग होती है, हर 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 एक क्षण में। तो उस हिसाब से उसके लिए स्वास्थ्य का क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, इसका एक बहुत सटीक और एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक उसको गाइडलाइन देने की जरूरत होती है। इसीलिए तो डॉक्टर्स होते हैं, इसीलिए तो वैद्य होते हैं कि एक मरीज को ठीक तरह से या एक व्यक्ति को ठीक तरह से सलाह दे, उस उसको जो चाहिए उस तरीके से। तो अभी जो चल रहा है कि वन फिट्स ऑल, ये जो चल रहा है कि एक ग्लोबल सॉल्यूशन, ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए ग्लोबल सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम ग्लोबल हो भी सकता है, लेकिन सॉल्यूशन ग्लोबल नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि हर एक आदमी अलग है, उसकी प्रकृति अलग है, उसको अलग अलग व्याधियां हो सकती है, वो अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। एक नौजवान आदमी और एक बूढ़ा, एक औरत, एक प्रेग्नेंट, एक बेबी, एक जस्ट जिसकी डिलीवरी हो चुकी है, एक किसी एक छोटा सा कोई विकार हो, वहां से जस्ट बाहर आया है, या कोई जटिल बीमारी है, उससे वो लड़ रहा है। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके का आहार है, अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं लोग। तो इनको सबको एक ही टीका कैसे काम करेगा? किसी की लीवर प्रॉब्लम है, किसी का ब्रेन का प्रॉब्लम है, किसी के हड्डियों में प्रॉब्लम है, किसी के स्नायु में प्रॉब्लम है, किसी के खून में प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो ये
इसको सबको एक ही जो फोर्सफुल जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये गलत, इतना गलत है, लेकिन ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये डब्ल्यूएचओ को भी पता है कि जो कलेक्टर या सब जो अधिकारी ये जो ऑर्डिनेंस या रूल्स रेगुलेशंस ला रहे हैं, उनको भी ये 100% पता है कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन अ, इस विषय में शायद मुझे लगता है कि साहिल जी लीगल तरीके से ज़्यादा उसका उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। अ, तो मेरी बात तो ये है कि ये एक जो चीज़ कर रहे हैं सबके लिए फोर्सफुली, ये बिल्कुल गलत है जी और इसको करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए ये वैसे बहुत साधारण सा लॉजिक है कि कोई भी ट्रीटमेंट या हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने का जो बात कर रही है सरकार, तो वो हमें सलाह दे सकती है, ट्रीटमेंट के उपचार सुझाव दे सकती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकती, ये हर कोई बता सकता है। लेकिन अब साहिल भाई मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ये जबरन टीकाकरण बाकायदा आप भी देख रहे हैं, लगातार काफ़ी टाइम से आप एक्टिव हैं, भारत जागो अभियान के तहत आपने बहुत सारे ऐसे परेशान लोगों की सहायता भी की है। तो साहिल भाई अब मैं जानना चाहूंगा कि अब चूंकि जो जबरन टीकाकरण संविधान भी क्या अलाउड करता है, कौन कौन सी ऐसी अनुच्छेद या संविधान के नियम कानून हैं जिनका उल्लंघन होता है यदि कोई भी प्रशासन जबरन टीकाकरण के लिए किसी को फोर्स करता है, और उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से जो पीड़ित जनता है वो उन पर कार्रवाई कर सकती है, समाधान के तौर पर आप साहिल भाई बता सकते हैं जी। जी, नमस्ते आप सभी को। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा सुमित जी, आप इतने लंबे समय से इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं और आप कुछ चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जो वरिष्ठ होते हुए भी इन सब चीज़ों को सँभाल रहे हैं और इन सब चीज़ों को डील करते हुए क्यों इतना प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, फिर भी आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि बहुत ही कम जो हैं फार्मास्यूटिकल लाइन से जो डॉक्टर्स हैं और एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं इन चीज़ों के लिए और समझा रहे हैं लोगों को इन चीज़ों के नुकसान क्या हैं, अपनी जान को जोखिम में रखते हुए और जिस प्रकार से अपने करियर को भी दांव पे लगा के आप लोग इस ब्रेवरी से लड़ रहे हैं, ये इस चीज़ को सलाम है। तो मैं आपको जो आप चाह रहे थे कि टीकाकरण ज़बरदस्ती, देखिए ज़बरदस्ती तो आपके साथ कोई कर ही नहीं सकता है और अगर कोई करता है तो आपको किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती तो बर्दाश्त करनी ही नहीं है। ना तो हमारा संविधान, ना ही हमारा कॉमन लॉ सिस्टम जो है कोई भी चीज़ इस तरीके से आपको अलाउ नहीं करती है कि आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती करे या आप पे कोई अत्याचार करे, किसी भी किस्म का हो सकता है, वो चाहे वो सुई से टेटनस का टीका ही क्यों ना लगा रहा हो, वो भी आपकी इजाज़त के बिना वो नहीं लगा सकता है। किसी भी प्रकार से आपको प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता। इसके रिगार्डिंग बहुत से सेक्शंस इस पे लगते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य सेक्शन जो हैं इंडियन पिनल कोड के, वो है सेक्शन 302, 307। इनके अंदर हत्या करना या हत्या का प्रयास करना, इस तरीके के एक संगीन अपराध ये हैं, इसमें शामिल हैं। उसके अलावा अगर बहुत से लोग मिलके इस प्रकार से अगर प्रेशराइज़ करते हैं, तो इसमें सेक्शन 120 बी भी बनता है कॉन्स्पिरेसी का। और साक्ष में सेक्शन 119 भी बनता है। ऐसे और भी बहुत सेक्शंस हैं। मैं सुमित जी आपसे चाहूंगा, पहले भी वो सेक्शंस नोट करवाए गए हैं, तो आप कृपया दर्शकों को वो इसके साथ में अटैच कर दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर साथ में वो जो डॉक्यूमेंट है उसको आप फ्लैश कर जी देंगे अगर साथ में इसके अंदर, तो अच्छा रहेगा। हाँ, दूसरा, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आपसे वो पूछ रहे हैं, तो वो पूछ रह सकते हैं, पूछना उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन आपको जवाब देना है कि नहीं देना ये भी आपका अधिकार है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपने क्यों नहीं लगवाया, तो वो कहते हैं हम जवाब देने लग गए उनको कि हमने क्यों नहीं लगवाया। आपको ये जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है, आपके प्राइवेट मैटर है ये, आप क्यों लगवाना चाहते हैं क्यों नहीं लगवाना चाहते हैं। ये सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है एसडीपीआई में। आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके सेक्शन 43A और सेक्शन 72A दोनों के अंदर इसके प्रावधान मेंशन्ड हैं कि जो आदमी भी आपको जबरदस्ती करता है आपसे डाटा लेने के लिए या आपको बाधित करता है किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से संगठन के अंदर या आपके किसी कंपनी में, या आपका कोई जो सिस्टम गांव में चल रहा है, जैसे इस प्रकार से गांव में एक लड़के को तंग किया जा रहा था हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और अभी जैसे असम में कुछ के साथ यहाँ पे जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सभी लोग बैकफुट पे आ गए। जब उनको पता लगा कि हाँ इस प्रकार से कार्रवाई हो जाएगी, तो वो बैकफुट पे आ जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि ये जो अधिकारी शब्द है, मैं पहले भी अपने एक लेक्चर में बता चुका हूं उसके बारे में।
ये अधिकारी शब्द जो है ये अधिकार से आया है, और अधिकार का मतलब ये है कि एक आदमी, एक आम जन के अधिकार, ना कि उस अधिकारी के अधिकार। आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसको अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो खुद के अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है, उस काम के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं। तो उसकी मॉरल ड्यूटी है और उसकी एक ऑफिशियल ड्यूटी है कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। वो अगर आपको दबाव देता है किसी भी किस्म से, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दिक्कत ये है सिस्टम में, बहुत से जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, ऊपर वाले अपने किसी मसीहा के आगे नंबर बना रहे हैं। उस चक्कर के अंदर वो अपने भूल जाते हैं इन बातों के, कानून भी नाम की भी कोई चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, क्या उसके आर्टिकल्स हैं, क्या है फंडामेंटल राइट्स, वो इन सब चीजों को भूलते हुए और आगे बढ़ने की शुरू कर देते हैं और अपने नीचे वाले लोगों को प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और अभी भी हो रहा है। एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि रूल 3, इसमें मेडिकल रिकॉर्ड जो है ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपका सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन में डिफाइन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं वो भी। रूल 4 के अंदर बताया गया है कि कोई अगर आपसे मांगता है वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, ही शुड प्रोवाइड ऑल दी प्रोविजंस हाउ दे विल प्रूफ इट, आई मीन टू से कि वो उसको किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को सुरक्षित किस प्रकार से रखेंगे, उनको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। एंड रूल 5 में लिखा हुआ है कि ये जो इंफॉर्मेशन वो ले रहे हैं आपसे, इस इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपसे वो लिखित में कंसेंट लेंगे, लिखित में कंसेंट लेना पड़ेगा उस चीज के लिए उनको। उसके बाद उनको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लिखित में कंसेंट तो ले भी लिया है, लेकिन जहां वो लिखित में कंसेंट ले रहे हैं वहां ये भी ऑप्शन हो कि आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं और आप ये भी स्पेसिफाई नहीं करना चाहते मैं क्यों नहीं करना चाहता हूं, तो ये भी आपका पर्सनल राइट है, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से लोगों पे कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। जितने भी ऑफिसर्स किसी दबाव में काम कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप दबाव मत मानिए। मैक्सिमम जगह पे यही हो रहा है कि वो दबाव में आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, मेरी अपील है कि दबाव में मत आइए और जो सही है उसको समझिए, उसके साथ खड़े होइए। क्योंकि असली ताकत जो है वो जनता में वेस्ट करती है, वो जनता में है, और जनता जब समझ जाती है तो जनता अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देती है। और किसान आंदोलन में हमने देखा किस प्रकार से 3 कानून वापस लिए गए। जनता ने बताया कि नॉन कॉर्पोरेशन और सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है। इस प्रकार से बता सकती है जनता कि अगर हमारे साथ जबरदस्ती की जाएगी तो वो जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जबरदस्ती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई भी अगर आदमी सोचता है कि उससे जबरदस्ती हो रही है तो वो डेफिनेटली कांटेक्ट करे हमारे साथ। और हम आज इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं, पिछले 1 साल से हम लगे हुए हैं। आज मैं अपना नंबर भी पब्लिसाइज कर रहा हूँ, तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है मैं ज्यादा फोन नहीं उठा पाऊंगा, अभी भी बहुत से फोन आते हैं, तो अगर नहीं उठा पाऊंगा तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसे टाइम लगेगा। सो वी हैव टीम ऑफ एडवोकेट्स एंड डॉक्टर्स एसोसिएटेड। डॉक्टर सचिन पेतकर भी हमारे साथ हैं, और जैसे ही हमारे को मेडिकल चीजों की हेल्प चाहिए होगी तो हम डॉक्टर साहब से भी हेल्प लेंगे उस चीज के अंदर। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो किस प्रकार की आपने पद्धति का इस्तेमाल करना है अपने आप को ठीक करने के लिए, व्यवस्था के लिए आपकी कौन सी पद्धति को इस्तेमाल करना, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है या फिर आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है, ये भी आप चूज कर सकते हैं। इस चीज के लिए आपको कोई दबाव नहीं दे सकता कि आपको फार्मास्यूटिकल ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप आयुर्वेद से अपना उपचार करना चाहते हैं तो कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता इस चीज के लिए। और आयुर्वेद जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है 5 लाख साल से भी ऊपर। और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब जो हैं स्पेशली सभी लोगों को इतने हेल्प करके एग्जामिशन सर्टिफिकेट्स भी इशू कर रहे हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की है। ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एनवेलप के ऊपर और बैक साइड में ये कुछ मेंशन कर रहे हैं और कुछ ऐसी टर्म्स मेंशन कर रहे हैं जिससे कि वो पूरा लेटर जहां जहां सर्कुलेट होगा उन सब जगहों पे जिसके आगे से निकल के जाएगा वो लेटर, उन सब लोगों को उस इन्फॉर्मेशन का नॉलेज पता लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है डॉक्टर साहब की, और मैं इस चीज की सराहना करता हूँ। और आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं डेफिनेटली, और किसी को भी परेशानी नहीं आने देंगे। बहुत शानदार। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी शुरुआत की जा रही है, हालांकि वैसे तो कार्य काफी टाइम से कर ही रहे हैं
साहिल भाई भी और हमारी पूरी टीम भारत जागो अभियान के लिए लो, अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से भी ले लो। लेकिन आज इस वीडियो का जो उद्देश्य मैंने पहले ही बताया था कि हम पूरी तरह से ऐसा समाधान बताने वाले हैं जबरन टीकाकरण का कि आज के बाद ये जी डॉक्टर वीडियो साहब, आप पूरी कुछ देख पॉइंट्स लेंगे रखिए अपने। तो आप हो शायद सुमित या जी का आपके भी अलावा। डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अभी कुछ समय है हमारे पास। जी बताइए। अभी मेरी आवाज आ रही है साहिल भाई आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सचिन जी, आपको आवाज आ पा रही है मेरी डॉक्टर साहब? हाँ, मुझे आ रही है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो ऑडियो सीख आ रहा था, मैं आपके पास ही आऊंगा। तो जैसा कि अभी जो जबरन टीकाकरण के समाधान के तौर पर एक समाधान जो काफी सारे लोगों को पता भी चल चुका है कि यदि कोई डॉक्टर आपको एक ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देता है जिसमें वो आपको मेंशन करता है, सुझाव देता है अपनी नॉलेज के हिसाब से कि आपको टीका लेना जरूरी तो कर है ही नहीं, इवन आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए मैं ये अप्रूव करता हूं या मैं ये क्लियरिफाई कर देता हूं अपनी डिग्री के हिसाब से कि इनको टीका नहीं दिया जाए। तो वो मेडिकल एग्जम्पशन सर्टिफिकेट काफी सारे लोगों ने सुना है। लेकिन अब चूंकि आज हमारे साथ डॉक्टर सचिन जी हैं जो कि शायद वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे, क्या आप भी ये सर्टिफिकेट खासकर हमारे दर्शकों के लिए बना के दे सकते हैं? अगर देंगे तो किस तरह से आपसे संपर्क किया जाएगा, वो भी एक प्रश्न बताएं। दूसरा प्रश्न मैं इसी में पूछ लेता हूं कि बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हैं, अब वो भी चाहे तो इस सर्टिफिकेट को बना सकते हैं और इस सर्टिफिकेट की मदद से जो एक आम आदमी है कोई सर्टिफिकेट दिखा करके टीकाकरण से बच सकता है। लेकिन जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दर्शकों का कहना है कि वो डॉक्टर डर जाते हैं, वो कहते हैं कि हम सिस्टम के खिलाफ जाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वो डर के कारण ये सर्टिफिकेट भी नहीं बना पा रहे, जो कि मेरे ख्याल से एक बिल्कुल जेन्युइन चीज है। फिर भी जो डॉक्टर डर रहे हैं ये सर्टिफिकेट बनाते हुए, उनसे भी क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए जिससे कि दर्शकों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। जी जी, जैसे कि हमें जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब पहली जो बात हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट ने सभी डॉक्टरों से एक बात की थी, और वो थी कि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग चुका है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत काउंसिल एक्ट में एक प्रोविजन है जहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको जो हम बोलेंगे वो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो काउंसिल एक्ट में जो प्रोविजन है उस हिसाब से आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, और हम कार्रवाई करेंगे। वो जो क्लॉज है वो अभी एक्टिव हो चुका है और हम कार्रवाई करेंगे। इससे सब डॉक्टर्स घबरा गए और उन्होंने एक लाइन में आके इस पूरी जो फर्जी महामारी कहो या कुछ कहो, तो इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने में तैयारी नहीं की और चुप बैठे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज, क्योंकि ये जो टीका है और इस टीका जो एक्चुअली प्रायोगिक टीका है, ये कोई एफडीए से अप्रूव नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए ऑथोराइज की हुई है, इसके इसके ट्रायल्स चल रहे हैं हमारे ऊपर, तो इसके लिए विशेष कंसेंट की जरूरत है। जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें अगर आपके आपके जो पेशेंट्स है और आपको पता है कि इस पेशेंट को ऐसी बीमारी है या ऐसी कुछ चीजें उनकी अवस्था है जो कि ऐसी इमरजेंसी ऑथोराइज के लिए जो टीका बना है, वो इसको शायद सूट नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सभी डॉक्टरों को इस तरीके से एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देना चाहिए, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है मैं अभी 1-2 मिनट में बात कह दूंगा, लेकिन इसमें कोई भी इलीगलिटी नहीं है। गवर्नमेंट खुद जीआर निकाल के बोल रहा है कि अगर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट डॉक्टर से प्राप्त हो तो वो वैक्सीनेटेड ही माना जाएगा और उसको कोई किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों को आगे आना चाहिए और लोगों को अभी सहायता की जरूरत है। और मैं आह्वान करता हूँ पूरे भारत या विश्व में जो डॉक्टर्स है, उन्होंने अपने पेशेंट्स को, इतनी जरूरत है कि उस एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट से उनका काम चल सकता है। तो अभी बिना घबराए उन्होंने सर्टिफिकेट देना चाहिए। मैं जो अभी सर्टिफिकेट दे रहा हूँ उसमें 4 चीजें उसमें सम्मिलित है। इसका मैं आपको बाद में ये एक उसकी पीडीएफ या इमेज में शेयर कर दूंगा, जिससे लोगों को समझ में आएगा इसमें क्या है। तो 4 चीजें उसमें लिखी है। एक,
तो जो जिसको सर्टिफिकेट मिला है उसको मास्क लगाने की जरूरत नहीं। मास्क लगाने से उसको हानि हो सकती है, उसके लाइफ को प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर उसने किसी भी तरीके से टेस्ट की, पीसीआर टेस्ट हो, एंटीजन हो या एंटीबॉडी टेस्ट, ये भी उसके लिए हानिकारक हो सकता है। उसकी टेस्ट करने के लिए गया तो भी हानिकारक हो सकता है। हमने देखा है कि टेस्ट का रिपोर्ट आने तक लोग डर के मर गए हैं। इतना इस व्याधि के ऊपर या इसके ऊपर एक तरीके से डर फैला हुआ है। तो बिना सोचे, बिना गाइडेंस लिए डॉक्टर का ये टेस्ट भी करनी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये टेस्ट के लिए भी मैंने ये सर्टिफिकेट बनाया कि एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है। और तीसरी बात ये है कि इसको वैक्सीन लेना है नहीं लेना है। तो वैक्सीन अगर ले लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। तो इस तरीके से ये 3 चीजें इस सर्टिफिकेट में है। और सबसे बड़ी बात जिसके वजह से ये लॉकडाउन हो चुका है या जिसके वजह से सब हमारे यहाँ सब निर्बंध आ गए हैं, तो ये इसके ऊपर एक मैंने पॉइंट उसमें लिखा है कि इन सब चीजों के साथ ये जो सर्टिफिकेट मैंने दिया है उसके साथ उसको मैंने ये भी बता दिया है कि कैसे अपना स्वास्थ्य का रक्षण करना चाहिए। और उस वजह से इस पेशेंट या इस आदमी से किसी को भी कोई भी तकलीफ कभी नहीं हो सकती है। तो ये 4 चीजें इस सर्टिफिकेट में है। तो ये इसमें कोई किसी भी प्रकार से ये कोई दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला ही आदमी है, तो ये एकदम सेफ है। ठीक है, तो इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। ये 4 चीजें हमने इस सर्टिफिकेट में डाल दिए हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये सर्टिफिकेट मैं फ्री में नहीं दे रहा हूँ, 100 रुपीज में चार्ज कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि 100 रुपीज में मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। आपको क्या करना है, तो आपको मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर पे, एक ही नंबर है जो कि मैं शेयर करूंगा, उसके ऊपर आपको सिर्फ एक मैसेज भेजना है कि आपको मेडिकल एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं आपको एक फॉर्मेट भेज देता हूँ। उसी फॉर्मेट में अगर इन्फॉर्मेशन आपके डिटेल्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है, बस 4-5 चीजें हैं। आपका नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर, ईमेल है, और आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो आपको वो डिक्लेयर करने हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन है। उस हिसाब से मैं आपका सर्टिफिकेट बना के आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो कुरियर से मैं भेज दूंगा। अगर पुणे में आप रहते हो, क्योंकि मैं पुणे बेस में हूँ, तो पुणे के अंदर अगर कुरियर हो जाता है तो 50 रुपए के अंदर हो जाता है। और पूरे भारत में अगर पुणे के बाहर जाना है तो 100 रुपए में हो जाता है। तो आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो 200 रुपए में भारत में, और पुणे में 150 रुपए में आ सकता है। और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो 100 रुपीज में भी दे रहा हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हार्ड कॉपीज पहुंचने में देर हो जाती है, या कभी-कभी रिटर्न भी आ जाता है। जैसे ये रिटर्न आई है चीज, ये रिटर्न आ गई है। तो मैं 100% सबको सॉफ्ट कॉपी तो भेज ही रहा हूँ। तो वो अपनी कलर प्रिंट आउट लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी आपने देखिए समाधान के तौर पर दोनों बातें सुन ली। हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने पूरी कानून की जानकारी भी आपको दे दी और आश्वासन भी दिया है कि वो भी आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब ने भी आपकी सहायता कर दी कि जो सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता थी वो खुद भी बना रहे हैं। तो अब समाधान के तौर पर सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्टर सचिन जी की और एडवोकेट साहिल जी की जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल होंगी मैं डाल दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप बाकी के जितने लोगों को हो सकता है इस वीडियो से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इससे जुड़ करके उन तक भी ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑलरेडी मिल भी चुका है कि यहाँ पर कानूनी सहायता चाहिए तो एडवोकेट वकील साहिल भाई वो कह रहे हैं जब भी आपको जरूरत हो मुझसे सहायता लो। उनके कॉन्टेक्ट डिटेल भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डॉक्टर सचिन जी हैं, एज ए डॉक्टर उनको जब भी कभी हेल्प की आपको आवश्यकता हो उन्हें याद कर सकते हैं, उनकी भी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल देंगे। उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आप अगर कहीं अलग भी अपलोड करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर फैलाना चाहें तो इस पर कोई कॉपीराइट भी नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में कई सारी बातें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। 1-2 बातें और भी हम कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, इतनी जिम्मेदारी सबसे पहले आपको लेनी है। और फिर आपको समस्या यदि आ रही है
कानूनी तौर पर कोई लीगल सहायता आपको चाहिए तो एडवोकेट साहिल भाई है ही। और आपको बात रही सर्टिफिकेट की, तो उसकी भी डॉक्टर सचिन जी ने पूरा प्रोसेस बता दिया। और सबसे बड़ी बात कि आप चूंकि सर्टिफिकेट जरूर नहीं है कि सचिन जी से ही बन पाए, आपके आसपास अगर कोई डॉक्टर हैं उनके पास जाकर के, तो आज तक मना कर रहे थे, उनको चाहे तो ये वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं कि देखिए ये भी एक डॉक्टर है, जब ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और इन्होंने बताया भी है कि आप किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ये आप बना सकते हैं, तब हो सकता है वो एग्री हो जाए। उसके अलावा यदि आपसे बात भी करवाने की आवश्यकता रहेगी तो मेरे ख्याल से सचिन जी इस बात में भी आपकी हेल्प कर देंगे, उस डॉक्टर को भी कंसल्ट कर देंगे, उनको समझा सकते हैं कि हाँ आपको सर्टिफिकेट कैसे बनाना है और बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब बात करते हैं, मैं आऊंगा साहिल भाई आपके पास, कि यहाँ पर इंडिविजुअली एक इंसान अगर आपको अपना आपको बचाना चाहे तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट ठीक है, बट अब चूंकि बात ये है कि एक ही परिवार में या घर में कम से कम 8-10 लोग हैं, अब टीका लगाने वाली टीम आ जाती है, अब अगर आप चाहिए आप अपना सर्टिफिकेट दिखा देंगे, आप बच सकते हैं, बट 8 से 10 लोगों के क्या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना ही समाधान है? या फिर उस सिचुएशन में कैसे उनको हैंडल करें, कैसे फेस कर सकते हैं उनको कि वो हम उनकी मर्जी के खिलाफ टीका ना लगा पाए? पहला, इसी में और इंक्लूड कर देना साहिल भाई कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीएम के आजकल आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर हर किसी के आदेश वायरल हो रहे हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट में वो अपनी तरफ से ही एक आदेश निकाल देता है कि सभी लोगों को टीका लगाया जाए वरना राशन नहीं दिया जाए, सब लोगों को टीका लगाया जाए। और अभी एक बयान आया था, आपने देखा कि एक डीएम अपने बाकी के अधिकारियों को आदेश दे रहा है कि सभी लोगों का टीकाकरण करवाइए वरना फांसी पर लटका दूंगा। वो भी एक ऐसा आईएएस ऑफिसर ऐसा बोल रहा है। इन लोगों के खिलाफ, हालांकि मुझे पता है आप काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, और भारत जागो अभियान में के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको जान चुके हैं, आप से संपर्क करना एक तो सवाल का ये जवाब हो ही गया, बट कभी संपर्क आपसे नहीं भी हो पाता है या इंडिविजुअली उस सिस्टम से लड़ने के लिए कुछ समाधान जानना चाहें, कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ सकती है जनता, उसके बारे में आप लीगल प्रोसेस बताएं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत से लोग जो है ना, ये डर जो है लोगों के दिमाग में, वो बचपन से उनके दिमाग में घर कर जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन डरने की चीज नहीं है एक्चुअल में, तो वो आपके काम करने के लिए आपके पैसे से काम कर रहे हैं वहां पे। और लोग ये समझते हैं कि वो आके जबरदस्ती करेंगे तो हमें वो जबरदस्ती होने देनी है। प्रॉब्लम वहां है। तो उनके दिमाग से जो गुलामी है वो पहले वो निकालनी पड़ेगी। अगर वो गुलामी निकल गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो ये सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आएगा या प्रेशराइज करेगा, वो आपको कहेंगे कि आप टीका लगाइए, तो उनको लगता है कि हाँ उसने तो कह दिया, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जबकि वो भूल जाता है कि जो उसका देह है, उसका शरीर जो है वो उसका खुद का है। उसकी माँ ने उसको पैदा किया है, ना कि उस सरकार ने उसको पैदा किया। और वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार तो एक कंपनी है, ठीक है ना। उस प्रकार से वो तो उनको जो सैलरी मिल रही है वो उसके बेस पे जो उनको पॉलिसीज बन रही हैं, वो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पॉलिसी का मतलब लॉ नहीं होता, पॉलिसी गलत भी हो सकती है। तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि एग्जामिशन सर्टिफिकेट का ही मतलब इस्तेमाल किया जाए। उसके बिना भी आप बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एग्जामिशन सर्टिफिकेट आपको हेल्प कर सकता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है एग्जामिशन सर्टिफिकेट का। नहीं तो उसके बिना भी आप आराम से घूम सकते हो। कोई आप पे दबाव नहीं डाल सकता किसी भी किस्म का। कोई आपको प्रेशर नहीं कर सकता कि हाँ आपको टीका लगवाना पड़ेगा या आप यहाँ नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते। बशर्ते आप अपने अधिकारों को खुद समझते होंगे। आप अपने अधिकार अगर समझते होंगे तो वो अधिकारी आपके लिए काम करेगा। और अगर आप अधिकार नहीं समझते होंगे खुद के, तो वो अधिकारी खुद के अधिकार के लिए काम करेगा। और वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको जो ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं, बिना कानून को समझते वो उनको इस्तेमाल करेगा। एक जागरूक आदमी जिसको अपने अधिकारों का पता होता है, उसके साथ कोई बदमाशी नहीं कर पाता। तो आप लोग वीडियो शूट कर सकते हैं। एक लेक्चर मैंने पहले भी प्रेजेंट किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। बहुत जगह पे मैंने देखा है, इवन मोर देन 90% केसेस के अंदर सभी लोग जितने भी ऑफिसर्स हैं वो खुद प्रेशर के अंदर हैं। उनको भी लग रहा है कि शायद ये गलत हो रहा है, लेकिन वो प्रेशर के चक्कर में वो कर रहे हैं। या फिर वो मूर्ख बन चुके हैं इतना, टीवी के माध्यम से या और तरीके से जो उनको इतनी एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है इतने सिलसिलेवार तरीके से। ये साइकोलॉजिकल गेम चल रही है। आप लोगों को ये समझना होगा, जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये
मनोवैज्ञानिक स्तर पे जो है ना ये सारी गेम चल रही है, सारी की सारी जो फिटिंग हो रही है इसके अंदर, जो प्रोग्रामिंग की जा रही है वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चल रही है यहाँ पे। उस कारण से लोग जो है अपने आप को ही सबमिट कर देते हैं। मतलब कि एक जल्लाद आ रहा है उसका सर काटने के लिए, वो खुद ही अपना सर आगे कर देता है कि ले भाई तू मेरा सर काट ले। तो अगर आप खुद अपना सिर आगे कर दोगे तो फिर आपको कोई कैसे बचाएगा? तो आपको अपने अधिकार समझने हैं। उनको कानून की भाषा समझ में आती है तो कानून की भाषा में समझाओ। उनको अगर दूसरी भाषा समझ में आती है, अगर आपसे जबरदस्ती करते हैं तो जबरदस्ती तो आपको किसी की सहन करनी ही नहीं है। वो तो फिर आप सेल्फ डिफेंस पे अपनी रक्षा कर सकते हो किसी भी प्रकार से। कोई आपके ऊपर अगर कोई इंजेक्शन लेके आ रहा है और आपको नहीं पता और आपको डर है कि इस इंजेक्शन के अंदर जहर भी हो सकता है, आप कैसे विश्वास करेंगे उसके ऊपर? जब तक आपको विश्वास नहीं है, आप सामने वाले पे थोड़ी विश्वास करेंगे। आपको जब डाउट है इस बात के कुछ इंजेक्शन में कुछ गलत हो सकता है, उस चीज का मेरे शरीर पे नुकसान हो सकता है, और सामने वाला अगर आपको जबरदस्ती करने की कोशिश करे, तो आप फिर सेल्फ डिफेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अगर वो आपसे जबरदस्ती करेगा तो फिर आप भी लाठी उठा सकते हो। बदमाशी कोई नहीं सहन करेगा किसी की भी। तो निश्चिंत रहो। उनको आपने कानून की भाषा में समझाना वैसे समझाओ, टेक्निकल भाषा में समझाना वो समझाओ, डॉक्टरी लैंग्वेज के अंदर समझाना तो उस तरीके से समझाओ, फार्मा लैंग्वेज के अंदर। उनको कहो आप प्रेशर मत खाओ, क्योंकि इन ऑफिसर्स को पता नहीं है कि जिम्मेवारी इन लोगों की बनेगी। जो ऊपर वाले अफसर बैठे हैं जिन्होंने कर दिया, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनेगी। जो लोग साइन कर रहे हैं और जो मौके पे जाके प्रेशराइज कर रहे हैं, जिम्मेवारी तो उनकी बनेगी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जनता का आक्रोश उठेगा तो वो भी उनके खिलाफ होगा। ऊपर वाले तो टल्ली हिला देंगे, वो कह देंगे भैया हमने तो कुछ कहा नहीं था, हमने तो रिटर्न में दे रखा है कि वैक्सीनेशन वॉलेंट्री है। वो तो ये बात कह देंगे। और नीचे वाले अफसर अपनी साख बचाने के लिए और अपने नंबर बनाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उनको पैसा मिल रहा हो सकता है, या वो प्रेशर प्रेशर में होंगे, या फिर उनको किसी किस्म से मानसिक रूप से बेवकूफ बना दिया गया है। तो ऐसे 4 पॉइंट्स मैंने पहले भी मेंशन किए हैं, वो आप लोग वो भी समझ सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं। जी। डरने की कोई तो बात नहीं है एक इसके चीज अंदर। ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस 2 साल में डॉक्टरों को भी किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं हुआ है। ये क्या कोरोना वायरस है क्या, हम्म, ये टीका क्या है, एक्चुअली इन्फेक्शन कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मास्क से क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में डॉक्टरों का कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं हो चुका है। तो डॉक्टरों को भी कुछ भी पता नहीं है, और उसको पब्लिक डोमेन में भी कहीं भी इसकी क्लियर इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों का भी सबसे पहली चीज है कि मुझे अगर समझ में नहीं आई है चीज, तो मैं उसको प्रिस्क्राइब कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो डॉक्टर को भी समझना चाहिए कि ये मेरे पेशेंट है, इन इन इनका मुझ पे भरोसा है। 1 साल से नहीं, 3-3 4-4 पीढ़ियों से भरोसा रहता है। अगर वो भरोसा हट जाता है हमेशा के लिए, तो क्या? एक चीज, दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर जब सर्जन हो या डॉक्टर हो, जब वो हाथ में छुरी लेता है, तो वो छुरी वो काम नहीं करती, किसी का खून नहीं करती है, किसी का बीमारी निकालती है। तो डॉक्टर है इसीलिए नहीं है वो, डॉक्टर का इंटेंशन क्रिमिनल नहीं है। अभी जो है जो टीका का सुई जो जा रही है, उसका इंटेंशन अलग है। वो अगर डॉक्टर भी दे रहा है, लेकिन इंटेंशन अलग है। समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल ये इंटेंशन गलत है। उसको भी पता बिल्कुल नहीं डॉक्टर है साहब ने, इसका क्या होने वाला है। बिल्कुल वो भी डर मैं इसमें डर ऐड गया करना है। चाहूंगा। और मैं इसमें थोड़ा सा या ऐड करना साई जी चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट कहा इन्होंने, और टेक्निकली लॉ के पॉइंट से भी अगर आप देखें तो इंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आदमी की मंशा क्या है, उसकी भावना क्या है, जिस समय पे वो कुछ एक्शन कर रहा है उस समय पे उसकी क्या भावना रही है, वो गलती से कर रहा है या वो जानबूझ के कर रहा है, किसी प्रेशर में कर रहा है, या उसकी गलत दुर्भावना भावना है, उसकी भावना क्या है। इस चीज का कानून के अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, इंटेंशन। इंटेंशन उन लोगों की, एक आदमी के हाथ में चाकू है और वो उस चाकू से सेब भी काट सकता है और उसे खा सकता है, और उसी चाकू से वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। तो वो चाकू सेम ही होता है, लेकिन उसकी इंटेंशन का फर्क होता है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए।
अरे हो गई, थैंक यू। जी बिल्कुल। तो ले दे करके देखिए, अभी कई सारी बातों से ये तो निकल के आ गया कि जो अभी सामने चल रहा है इस फेक बीमारी कह लीजिए, इसको तथाकथित महामारी, इसके नाम पर पहली बात तो कोई प्रोटोकॉल ऐसा है नहीं जिसको एक्चुअल में, चाहे ट्रीटमेंट के तौर पर ले लीजिए दवाइयों को या फिर टीका को, कहीं से भी कोई भी ठोस अप्रूवल नहीं मिला है। तो केवल और केवल एक्सपेरिमेंट करना, वो भी जिंदा इंसानों पर, तो ये अपने आप में एक वैसे काफी बड़ा गुनाह है। लेकिन अब इस कॉन्स्पिरेसी इन षड्यंत्रों के खिलाफ एक्चुअल में लड़ने के लिए समाधान के तौर पर अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो साहिल भाई ने आपको शुरुआत में बता दिया, कि जनता का ही जागरूक होना, जनता का एकजुट होना, और उसी प्रयास में हम भी काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, कुछ कामयाब भी हुए हैं, साहिल भाई भी, डॉक्टर सचिन जी भी। तो अब पहले तो खैर इन्होंने अपने संपर्क सूत्र इसीलिए दिए हैं क्योंकि आप ये भी जोड़ना चाहते हैं आपसे, और आपको अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। आपका भी थोड़ा सा ये बनता है अधिकार कि पहले तो खैर आप अपने आप में भी यूनिटी लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद से जोड़िए और खुद आप हमसे जुड़िए। जुड़ने के तरीके कई सारे हैं। आप टेलीग्राम इस्तेमाल कीजिए, वहां पर भारत जागो अभियान टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर लगभग 15 से 16 हजार लोग ऐसे जागरूक साथी हैं जो लगातार 24 घंटे षड्यंत्र के खिलाफ समाधान के तौर पर लगे हुए हैं। उन जागरूक लोगों से आप भी मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ सहायता आप उनकी करेंगे और कुछ सहायता आप ले सकते हैं। तो हम अगर मिल करके यूनिटी के साथ इस षड्यंत्र के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक हम शायद इन कॉन्स्पिरेसीज को, इनके अत्याचारों को सिर्फ दर्शक बन के देख सकते हैं। समाधान के लिए यूनिटी, जागरूकता और इन सब के ही प्रयास में हमारा साथ दे सकते हैं। आपको आवश्यकता है तो हमारा साथ ले भी सकते हैं। तो इस कॉन्क्लूजन के साथ मैं तो अपना एंड करूंगा, लेकिन साहिल भाई कुछ और कहना चाहते हैं तो फाइनल मैसेज के साथ आप एंड करेंगे साहिल भाई। जी, लास्ट पॉइंट में आपसे कुछ रखना चाहता था इसमें, कि जैसे सुमित भाई ने आपको बताया कि आप टेलीग्राम पे जुड़िए, तो टेलीग्राम पे आपने ये जरूर सुनिश्चित करना है कि आपने telegram.org से टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से अगर आप टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे, उस पे एक व्हाइट कलर की एक्स्ट्रा पट्टी होगी, एक सर्कल है व्हाइट कलर का अलग से, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा उस पे होगा। लेकिन अगर आप telegram.org से करेंगे उस पे नहीं होगा। तो उस पे जो गूगल को इन्फॉर्मेशन जाती है, या जो उसकी सीक्रेट एपीआईज उसके पीछे बैकग्राउंड में वर्क करती हैं, वो नहीं वर्क कर पाएंगी, और आपका जो डाटा है वो सेंसर नहीं होगा उस तरीके से। जो बहुत से ग्रुप गूगल की वजह से सेंसर कर दिए जाते हैं या दूसरी कंपनीज के सेंसर कर दिए जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिए, telegram.org से डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, बहुत शानदार। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कहां से करना है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक डाल दूंगा, जो साहिल भाई ने बताया है telegram.org, उससे ही डाउनलोड करें ताकि आप वहां पर सेंसर न किए जाए। क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया पर जो सच दिखाने का या आपस में बात करते हैं सच के बारे में, तो उस कंटेंट को हमेशा सेंसर्ड किया जाता है। तो सेंसरशिप से बचने के लिए ये टेक्निकल पॉइंट साहिल भाई ने बताया है। बाकी का और वीडियोज में हम कुछ और भी चर्चा करेंगे, कुछ टेक्निकल चीजों को लेकर के, किस किस तरह से हमको डिजिटल गुलाम बनाया जा रहा है और उससे बचने के लिए बहुत सारी जानकारी साहिल भाई के पास है, क्योंकि वो इस बात के एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन इस वीडियो में मेरे ख्याल से अभी इजाजत नहीं देता समय, तो मैं इसको तो खैर एंड करूंगा। इसका जो कंक्लूजन था कि जो एक आह्वान किया जा रहा है डॉक्टर साहब की तरफ से और साहिल गोयल जी की तरफ से, वो आप तक मेरे ख्याल से पहुंच गया होगा। उसके अलावा कुछ और आपके प्रश्न रहेंगे तो कुछ और लाइव लेकर के आएंगे अगली, उसमें आपके प्रश्नों का और जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं अगर इजाजत चाहूंगा इसको खत्म किया जाए, डॉक्टर साहब और साहिल भाई, या कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट आपको मैं कहना चाहूंगा कि जी। गाइडलाइन और एडवाइस कभी भी मैंडेटरी नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। गाइडलाइन और एडवाइस कभी भी मैंडेटरी नहीं हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू।